हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे एलएफटी के बारे में, लीवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, तो हम लोग जब लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, जब सैंपल देते हैं, उसके बाद जब रिपोर्ट आती है तो हमें पता नहीं चलता है कि कौन सी डिजीज है, कितना बढ़ा हुआ है, तो क्या दिक्कत हो सकती है, कौन सी इंक्रीज की है, कौन सी डिक्रीज की है, ये चीज़ हमें नहीं पता चल पाती है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंट उसमें रहता है कि बिलिरुबिन रहता है, SgO2 रहता है, SGPT रहता है, एल्बुमिन रहता है, ग्लोबुलिन रहता है। तो कौन सा इंक्रीज किया है तो क्या दिक्कत हो सकती है हमारे लीवर में, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट देखेंगे कि एलएफटी जो होता है किसी एक चीज़ के बारे में नहीं बताता, एक लीवर फंक्शन टेस्ट होता है। इसमें ग्रुप ऑफ टेस्ट होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स एंजाइम्स के बारे में बताता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट इसमें देखते हैं बिलिरुबिन। बिलिरुबिन में का 3 कैटेगरी उसमें रहता है। जब हम टेस्ट देखेंगे उसका, तो उसमें 3 चीज़ें रहती है, टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। ठीक है, ठीक उसी तरह जब उसमें और लीवर एंजाइम भी रहता है। लीवर एंजाइम 4 चीज़ रहती है, SgO2 रहता है, SGPT, ALP और GGT। ठीक है, प्रोटीन्स के बारे में भी हम लोग उससे देखते हैं, टोटल प्रोटीन्स। ठीक है, टोटल प्रोटीन्स जो होती है एल्बुमिन और ग्लोबुलिन को ऐड करके देखते हैं, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन और ये दोनों का रेशियो। ठीक है, ये दोनों प्रोटीन का रेशियो जो कि 1 और 2 से ग्रेटर देन होना चाहिए। कितना होना चाहिए, सॉरी मैंने इक्वल टू लिख दिया है। इसका रेंज होता है 1 और 2 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं दिखलाती हूँ आप लोगों को क्या क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि एलएफटी से जो रिपोर्ट आती है उससे हमको कौन कौन सी बीमारियों के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो जॉन्डिस के बारे में पता चल सकता है, हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, लीवर कैंसर, गॉल ब्लाडर स्टोन, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, इन सारी बीमारियों के बारे में हमें पता चल सकता है लीवर फंक्शन टेस्ट से। ठीक है, अब हम लोग 1 बाई 1 देखेंगे ये सारे के बारे में। सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे बिलिरुबिन। बिलिरुबिन को हम लोग येलो पिगमेंट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका टोटल बिलिरुबिन का रेंज जो होता है 0.3 से लेकर 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, कंजुगेटेड, अब बिलिरुबिन में 2 टाइप का बिलिरुबिन होता है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। तो आपको समझना होगा कि जब हमारी लीवर प्रॉपर फंक्शन जब करती है तो कंजुगेटेड बिलिरुबिन बनाती है। ठीक है, तो उसका रेंज होता है 0.1 से लेकर 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अनकंजुगेटेड जिसे इनडायरेक्ट भी बोलते हैं, डायरेक्ट इसे कंजुगेटेड को डायरेक्ट बोलते हैं, अनकंजुगेटेड को इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी बोलते हैं, जिसका रेंज होता है 0.2 से लेकर 0.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, तो अब हम ये दोनों चीज़ें देखेंगे कि कंजुगेट क्या होता है, अनकंजुगेट क्या होता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट देखेंगे बिलिरुबिन इज ए वेस्ट प्रोडक्ट। बिलिरुबिन हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है कब ये फॉर्म होता है, जब ब्रेक डाउन होता है आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स या फिर हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन जब होता है तब बिलिरुबिन फॉर्म होता है। ठीक है, कंजुगेटेड बाय लीवर, और इसका कंजुगेशन कहाँ होता है, यहाँ पे अगर आरबीसी है, ठीक है, इसका ब्रेक डाउन होता है तो हमें मिलता है बिलिरुबिन मिलता है और आयरन मिलती है। ठीक है, तो बिलिरुबिन जो ऐसे जो ब्लड में रहता है, ठीक है, स्प्लीन में, सॉरी ये कहाँ मिलता है, स्प्लीन में। ठीक है, तो फिर ये स्प्लीन से आता है लीवर में। लीवर में जब आता है तो यही बिलिरुबिन जो है कंजुगेटेड बिलिरुबिन बन जाता है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन। ठीक है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन। जब इसी तरह ये अनकंजुगेटेड है, ठीक है, ये क्या है, अनकंजुगेटेड। ठीक है, और ये कंजुगेटेड, जब ये लीवर में जाता है तो कंजुगेटेड बिलिरुबिन बनाता है। ठीक है, तो जब हमारी लीवर अगर प्रॉपर फंक्शन कर रही है, उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, तो कंजुगेटेड बिलिरुबिन का एक नॉर्मल रेंज आएगा। ठीक है, अगर कंजुगेटेड बिलिरुबिन में इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी का जो लीवर है उसका फंक्शन कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है। ठीक है, तो कंजुगेटेड बिलिरुबिन जो रहता है वाटर सोलूबल रहता है, वाटर में सोलूबल रहता है। तो ठीक है, जब वो ये वाटर सोलूबल है तो इजीली पास हो जाएगा किडनी से। अगर हमारे बॉडी में अगर एक्स्ट्रा कंजुगेटेड बिलिरुबिन है, वाटर सोलूबल होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जब लीवर में कोई प्रॉब्लम होती है, लीवर में कोई दिक्कत होता है, इन्फेक्शन होता है या फिर सिरोसिस होती है, किसी तरह कोई दिक्कत होता है, तो कंजुगेटेड बिलिरुबिन नहीं बन पाता है। ठीक है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन डज नॉट फॉर्म, नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से बिलिरुबिन जो होता है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन वो एक्युमुलेट होने लगता है बॉडी में, वो इकट्ठा होने लगता है, क्योंकि अगर कंजुगेट है जो कि बाहर निकल पाता है,
वाटर सॉल्युबल होता है, और ये जो अनकंजुगेटेड है ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। अनकंजुगेटेड जो है वाटर इनसॉल्युबल होता है, तो कंजुगेट फॉर्म में उसको चेंज होना बहुत ज़रूरी रहता है बॉडी से निकलने के लिए, बाहर यूरिन के थ्रू निकलने के लिए। लेकिन जब हमारा लीवर प्रॉपर फंक्शन ही नहीं कर पाएगा तो कंजुगेटेड बिलिरुबिन नहीं बनेगा और वो किडनी के थ्रू बाहर नहीं निकलेगा। किडनी के थ्रू जब बाहर नहीं निकलेगा तो वो हमारे बॉडी में ही एक्यूमुलेट होने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जॉन्डिस हो जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में पीलिया, ठीक है। जॉन्डिस हो जाता है जिसमें हमारी कंजक्टाइवा होती है, नेल्स वगैरह होते हैं, स्किन होते हैं येलो कलर के हो जाते हैं। ये इसमें क्या होगा, टोटल बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी में बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज कर रहा है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि कंजुगेट नहीं फॉर्म हो पा रहा है, क्योंकि लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है। बिलिरुबिन अगर इंक्रीज करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं हाइपर बिलिरुबिमिया, और डिक्रीज कर रहा है तो हाइपर बिलिरुबिमिया, ठीक है। ये हाइपो और ये हाइपर। हाइपर का मतलब ही होता है ज़्यादा और हाइपो का मतलब होता है कम। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है वाटर इनसॉल्युबल होता है, जिसे इनडायरेक्ट भी बोलते हैं वाटर इनसॉल्युबल। जब तक ये कंजुगेटेड में लीवर में जाके फॉर्म नहीं होगा, लीवर में ही कंजुगेशन होता है इसका, तो लीवर में जाके इसकी कंजुगेशन होगी तो कंजुगेटेड बिलिरुबिन बनता है, तब जाके ये किडनी के थ्रू बाहर निकल पाता है, ठीक है। अनकंजुगेटेड रहेगा तो नहीं निकल पाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं SgO2 और AST। AST का फुल फॉर्म होता है एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफेरेज, ठीक है। ये क्या है, इंजाइम है, ये हमारे लीवर में ये इंजाइम बनता है, तो ये इंजाइम का नाम है। तो फाउंड इन मेनी सोर्सेज, ये सिर्फ लीवर में ही नहीं, AST सिर्फ लीवर में ही नहीं होता है, ये कहाँ कहाँ होता है, लीवर में भी होता है, हमारे हार्ट मसल्स में भी होता है, ठीक है, हमारे अदर बॉडी के पार्ट के मसल्स में भी होता है, इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होता है, RBCs में होता है। तो इसकी वजह से ये स्पेसिफिक नहीं है, लीवर के बारे में स्पेसिफिकली नहीं बताता कि सिर्फ ये लीवर अगर इसका इंक्रीज हो जा रहा है तो सिर्फ लीवर में कोई गड़बड़ी है। हो सकता है कि कोई लीवर डिजीज भी हो। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन अगर हार्ट के केस में अगर इंक्रीज कराता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन भी बता सकता है। मसल्स डिजीज कोई है तब भी AST इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। इसका नॉर्मल रेंज होता है 0 से 45 माइक्रोलीटर, ठीक है। SgO2 ऑफन इंक्रीजेज मच मोर देन SGPT। अगर SgO2 मैं आगे SGPT के बारे में बताऊंगी, तो उससे अगर ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है तो इसका मतलब अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर हम रिपोर्ट देखते हैं, ये तो हम देखेंगे कि उसमें SgO2 अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रखा है जबकि SGPT ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया है, तो उस केस में अल्कोहलिक लिवर डिजीज होता है, ठीक है। या फिर बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज भी हो सकता है अगर SgO2 में इंक्रीज किया है तो। वायरल हेपेटाइटिस भी हो सकता है, वायरल हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस A, B और C, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं SGPT को ALT भी बोलते हैं। ALT का होता है एलेनिन एमिनो ट्रांसफेरेज। SGPT का फुल फॉर्म सीरम ग्लूटामिन पायरुविक ट्रांसएमिनेज, ठीक है। मेनली फाउंड ये स्पेसिफिक होता है, ये ऐसे तो मसल्स वगैरह में भी होता है लेकिन ज़्यादातर ये मोस्टली लीवर में होता है, तो ये थोड़ा स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। अगर इसमें इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये लीवर को इंडिकेट करेगा मोर स्पेसिफिकली, ठीक है। तो नॉर्मल रेंज इसका होता है 0 से 45 माइक्रो पर लीटर। माइल्ड टू मॉडरेट अगर एक 45 है यहाँ, ठीक है, तो अगर इसका इंक्रीजमेंट 50 तक होता है, ठीक है, 50 तक, एक नॉर्मल थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ता है, तो हो सकता है कि हमें फैटी लीवर हो, अल्कोहलिक लिवर डिजीज हो, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा हो, ठीक है। ये जो बाइल डक्ट आती है गॉल ब्लैडर से, बाइल डक्ट कहाँ से आती है, गॉल ब्लैडर से आती है, तो उसमें हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा हो या फिर अल्कोहलिक लिवर डिजीज हो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया है, 4 गुना 5 गुना इंक्रीज कर चुका है, तो एक्यूट हेपेटाइटिस के केस में होता है लिवर कैंसर या फिर सिरोसिस हो रखा है, ठीक है। अगर 45 है सीधे 90 चला जाता है, 180 चला जाता है, ठीक है, वहीं इसका लेवल 90 हो जाता है, 180 हो जाता है, तो उस केस में ये बताता है कि एक्यूट हेपेटाइटिस हो रखी है, लिवर कैंसर हो रखा है या फिर सिरोसिस हो रखा है, ठीक है। अब एक और है ALP, ठीक है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। तो ये भी एक इंजाइम है लीवर का, जैसे SgO2 था, SGPT था, उसी तरह ALP है। फाउंड इन लीवर, बाइल डक्ट, बोन्स, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज एंड किडनी। ये कहाँ कहाँ होता है, लीवर में भी होता है, बाइल डक्ट में भी होता है, बोन्स में भी होता है, इंटेस्टाइन में भी होता है, पेनक्रियाज में भी होता है, किडनी में भी होता है। यानी ये सिर्फ लीवर में नहीं होता, कई सारे ऑर्गन्स में होता है, जिसकी वजह से ये भी क्या हो गया, नॉन स्पेसिफिक।
ठीक है। इसका नॉर्मल रेंज 30 to 120 माइक्रो पर लीटर। हाई लेवल अगर इसका लेवल इंक्रीज कर रहा है तो बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, सिरोसिस हो सकते हैं, लीवर कैंसर या फिर बोन डिजीज हो सकता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे कि ALP जो है ये मोस्टली बच्चों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती रहती है जब उनकी ग्रोथ रेट होती है। ठीक है, जब उनकी लंबाई वगैरह बढ़ती है छोटे बच्चों में तो ये ALP थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि उस टाइम उनकी बोन में बहुत ज़्यादा फंक्शन होते रहता है, बोन की लेंथ वगैरह इंक्रीज करती है। तो ग्रोइंग चिल्ड्रन में ये इंक्रीज किया हुआ रहता है, तो उस टाइम ज़्यादा डरने वाली बात नहीं होती है। या फिर प्रेग्नेंट वुमेन में भी थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज रहता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे लीवर जो प्रोटीन बनाता है उसके बारे में। तो सबसे फर्स्ट एल्बुमिन। एल्बुमिन हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? एल्बुमिन ऑस्मोसिस कराता है। अगर हमारे बॉडी में ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करता है जो प्रोटीन, वो है एल्बुमिन। ये ऑस्मोलरिटी हमारी बॉडी के जो कंसंट्रेशन लेवल है उसको एक मेंटेन करके रखता है। ठीक है, एल्बुमिन ये काम करता है कि अगर मान लेते हैं ब्लड वेसल है ना, तो ब्लड वेसल्स में ये एल्बुमिन हो गया तो ये वाटर को बाहर निकलने नहीं देता। यहाँ टिश्यू वगैरह हो गया ना, टिश्यू वगैरह के पास में निकलने नहीं देता, बाहर नहीं निकलने देता है ये, अगर इसमें एल्बुमिन है तो। ठीक है, बाहर नहीं निकलने देता है फ्लूइड्स वगैरह को, तो उसकी ऑस्मोलरिटी को ये मेंटेन करके रखता है। इसका नॉर्मल रेंज होता है 3.5 से 5.5 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, एल्बुमिन ओनली सिंथेसाइज्ड इन लीवर, ये भी स्पेसिफिक हो गया क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लीवर में बनता है। तो क्या है, ये स्पेसिफिक है कि सिर्फ और सिर्फ अगर इसमें इंक्रीज और डिक्रीज होती है तो कहीं ना कहीं लीवर डिजीज की ओर इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो किस किस केस में एल्बुमिन लेवल इंक्रीज कर जाता है, हाइपर हो जाता है, और किस केस में एल्बुमिन लेवल डिक्रीज कर जाता है? तो अगर हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रखा है, पानी की कमी है, तब एल्बुमिन लेवल इंक्रीज कर जाता है। या फिर सीवियर डायरिया हो रखा है, यानी लूज मोशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, उस केस में भी एल्बुमिन लेवल इंक्रीज कर जाता है। या फिर हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, ठीक है, हम ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं तब भी ये इंक्रीज कर जाता है। किस केस में डिक्रीज करता है? अगर कोई लीवर डिजीज हुआ है तो डिक्रीज, इसका लेवल कम आएगा। इसको हम जब रिपोर्ट में देखेंगे उसमें अगर इसकी रेंज जो है कम आ रही है, 3.5 से नीचे आ रही है, तो कोई ना कोई लीवर डिजीज की तरफ इंडिकेट कर सकता है या फिर किडनी डिजीज की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्लोब्यूलिन। ठीक है, तो इसकी नॉर्मल रेंज होती है 2.0 से लेकर 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर। ये हेल्प करता है, हम लोग क्या देखते हैं, इम्यूनो ग्लोब्यूलिन। ठीक है, यहीं से आता है ये ग्लोब्यूलिन। ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, ये किस चीज़ में हेल्प करता है? हम लोग जानते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, यानी ये हमारे पैथोजेंस वगैरह से लड़ता है, इन्फेक्शन से बचाता है, प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शंस। ठीक है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हमारे बॉडी में नहीं होने देता है। यानी ग्लोब्यूलिन का काम क्या होता है कि हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उससे बचाता है। ठीक है, हेल्प टू फाइट विथ पैथोजन, कोई बाहर का पैथोजन बैक्टीरिया वायरस वगैरह है उससे लड़ने में मदद करता है, इन्फेक्शन से हमें बचाता है। ठीक है, अगर इसकी लेवल में इंक्रीज हो जाती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कहाँ बन रही है, लीवर में, तो लीवर से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर इसका लेवल इंक्रीज कर रहा है तो हेपेटाइटिस हो रही है। ठीक है, या फिर अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। ठीक है, एक एक्टिव हेपेटाइटिस या फिर अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, अगर लेवल इसका इंक्रीज कर रहा है तो। अगर वहीं ग्लोब्यूलिन लेवल हाइपर मतलब इंक्रीज कर रहा है तो किस केस में इंक्रीज करता है, क्यों करता है, बिकॉज ऑफ, क्यों, अगर किसी तरह का लीवर में इन्फेक्शन हो रहा है, एक्यूट इन्फेक्शन, तो भी ग्लोब्यूलिन लेवल इंक्रीज मिलेगा। ठीक है, अर्थराइटिस, रिमोनोटॉइड अर्थराइटिस भी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के थ्रू होता है, ये कहीं ना कहीं ये पैथोजन है, तो यहाँ पे भी इन्फेक्शन की बात आ गई तो भी ग्लोब्यूलिन लेवल हमें इंक्रीज मिलेगा। ठीक है, माइलोनोमा मल्टीपल, उसमें भी इंक्रीज मिलता है, या फिर कोई लीवर डिजीज हुई है तो भी ये इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, ग्लोब्यूलिन लेवल। कब ऐसा केस है जब ग्लोब्यूलिन लेवल डिक्रीज करेगा? जब कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन होगा या फिर कोई स्टोमक इन्फेक्शन होगा, तब ये इसकी लेवल डिक्रीज मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं कि अगर इसकी लेवल 2.0 से नीचे आ रही है, 2.0 से नीचे आ रही है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं पैरासाइटिक इन्फेक्शन है हमारे बॉडी में या फिर स्टोमक इन्फेक्शन है। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।